Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद निखिल में। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी पैट 2023 के आने वाले नेक्स्ट एग्ज़ाम जो हमारा सिर्फ 8 दिन बाद है, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे जीके के क्वेश्चन है वो उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है। और ये जो हमारे क्वेश्चन है पिछले जो हमारे पेपर आए हैं पैट के, उसके आधार पर जो हमारे जो प्रैक्टिस सेट हैं उसे छाटे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी सतारा, ऑप्शन सी करौली या ऑप्शन डी संबलपुर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सतारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो जो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय फौज का था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? कौन सा उपवेद नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो है आंसर डी योगवेद। योगवेद हमारा एक उपवेद नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या बाबरनामा बाबर ने लिखी थी? हाँ, बाबरनामा की रचना बाबर ने की थी। शाहजहांनामा की मोहम्मद ताहिर ने की थी। और तुजुक ए जहांगीरी की जहांगीर ने की थी। लेकिन हमारा जो हुमायूं नामा था उसकी रचना हुमायूं ने नहीं की थी, उसकी रचना गुलबदन बेगम ने की थी। गुलबदन बेगम ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है? तो जो ये इसका आंसर सही है वो है हमारा ऑप्शन डी गुजरात में वल्लभी। गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर वो उसी रूप में रखी गई हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? लोपामुद्रा, रुद्रमा देवी, पार्वती गुप्त या प्रभावती गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रभावती गुप्त। हमारा अगला क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं के निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक है। तो इसका किसने किया था उपयोग शुरू? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? हरा, सफ़ेद और पीला, ऑप्शन बी नारंगी, सफ़ेद और हरा, ऑप्शन सी लाल, हरा और पीला या ऑप्शन डी लाल, हरा और सफ़ेद। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी लाल, हरा और पीला। कौन कौन से रंग थे? तो लाल, हरा और पीला रंग थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? ऑप्शन है 1793, 1875, 1861 या 1773। तो कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1773 में किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी? तो नौजवान जो भारत सभा की स्थापना की थी वो हमें पता होगा, वो हमारे भगत सिंह जी ने की थी। इसका ऑप्शन है सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का एक पूरा चक्कर करने में के साथ ही अपनी धुरी का भी चक्कर पूरा करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है तो अपनी धुरी पर भी एक ही चक्कर पूरा करता है। कितने? एक ही चक्कर पूरा करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि के देशांतर के बीच फैले हुए हैं कितने? 68 7 पूर्व और 97 25 पूर्व तक।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा हमारे किस राज्य से नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। और अगर हम बात कर लेते हैं कर्क रेखा के बारे में, तो कर्क रेखा हमारी किस किस राज्य से होकर गुजरती है? तो हमारी जो गुजरती है सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य से होकर गुजरती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का वह सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है? कितनी? 1493 फीट है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, कुंचिकल जलप्रपात। कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रशांत के रिंग को का वलय कहा जाता है? प्रशांत के रिंग को किस चीज़ का वलय कहा जाता है? तो प्रशांत के रिंग को आग का वलय कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नई औद्योगिक नीति 1991 के समय वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे? तो इसका सही आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन सी। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? तो जो अप्रत्यक्ष कर है कौन सा है? सीमा शुल्क। कौन सा? ऑप्शन सी, सीमा शुल्क। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा कब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर है हमारा 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015 को। इस समय कौन थे हमारे प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी द्वारा। किसने? नरेंद्र मोदी द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महालनोबिस मॉडल आधार था कौन सी पंचवर्षीय योजना का? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पंचम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, द्वितीय। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग सुधार समिति को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो बैंकिंग सुधार समिति को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी, नरसिंघम समिति। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? क्या संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री करेगा? नहीं, संबंधित राज्य का वित्त मंत्री करेगा। वित्त मंत्री वित्त आयोग का गठन थोड़ी कर देगा। या फिर संबंधित राज्य का राज्यपाल करेगा? तो इसका ऑप्शन सी, संबंधित राज्य का राज्यपाल ही करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका संविधान के 12 अनुच्छेद से 35 अनुच्छेद तक है। कौन से? 12 अनुच्छेद से 35 अनुच्छेद तक, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो कौन सा जो हमारा है एक से अधिक के लिए है? तो इसमें इलाहाबाद किसके लिए है? सबको पता, उत्तर प्रदेश का है। दिल्ली का है। गुजरात का है। जो इसमें हमारा मुंबई है वो हमारा एक से अधिक के लिए। किसके लिए है? मुंबई। महाराष्ट्र का भी है, गोवा का भी है, और दादरा नगर हवेली और दमन दीव। कितने का हो गया? 4 का है। कितने का? 4 का। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है वो हमें छांटना है। जो हमारी 7वीं अनुसूची है उसके तहत जो हमारी बांटे गए हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची विभाजित किया गया है। ठीक है। 1 जो आता है सबसे पहला हमारा ऑप्शन है 1 किस में आता है हमारा? तो 1 तो समवर्ती सूची में हमारा आता है। क्लियर है। हमारा शेयर बाजार कौन सी में आता है? ये समवर्ती में तो नहीं आता है, राज्य में तो होते ही नहीं है। ये किस में होता है हमारा? संघ सूची में होता है। केंद्र का है तो संघीय सूची में आएगा, तो इसलिए यही ऑप्शन सही है। बाकी डाकघर संघीय सूची का ही है, जन स्वास्थ्य भी राज्य सूची का है। ठीक है। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्री परिषद का आकार क्रमशः लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की
कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है, कौन से संविधान में हुआ था? 91वें संविधान संशोधन। कौन सा? 91वां। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरोटा कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है? क्या प्रथम का है, द्वितीय का है या तृतीय का है? ये किसी का नहीं है, ऐसे तो हो नहीं सकता किसी का नहीं है, किसी ना किसी का तो होगा। तो 3 ऑप्शन में से हमें छांटना है। इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय का है। अब हम बात कर लेते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के बारे में, कौन कौन आते हैं। तो इनमें जैसे आपको पता होगा कैंची आते हैं, कैंची है, पिलास है, साइकिल की ब्रेक है या तराजू है, ये प्रथम के होते हैं। द्वितीय की बात कर लेते हैं, सरोता निम्न चूर्णित मशीन है। तृतीय में चिमटा और किसान का हल होता है। ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर, कॉर्निया पर, रेटिना के पीछे या रेटिना के आगे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है? तो कृत्रिम सिल्क के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है रेयॉन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है कॉपर ऑक्साइड या सिल्वर आयोडाइड? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सिल्वर आयोडाइड। जो हम कृत्रिम वर्षा करते हैं वो सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है जब की जाती है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? फल, बीज, तना या जड़? इसका सही आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन सी, क्या? तना। तो कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।